क्या आप जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों की क्या कहानी है और इनका हिंदू धर्म में क्या महत्व है? इस वीडियो में हम इन शक्तिपीठों के बारे में अनेकों धार्मिक तथ्य और हैरान कर देने वाले रहस्यों को जानेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हिंदू धर्म में जिस प्रकार धाम की यात्रा, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का महत्व है, उसी प्रकार माता सती के 51 शक्तिपीठों का भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है। देवी पुराण के अनुसार मां सती के 51 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं, आसपास के देशों में भी मौजूद है। शक्तिपीठ के निर्माण की कहानी पुराणों में बताई गई है, जिसका संबंध भगवान शंकर, माता सती, उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से है। देवी के प्रसिद्ध और पावन मंदिरों में 52 शक्तिपीठ शामिल हैं। वैसे तो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, लेकिन तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने के पीछे एक खास वजह मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के पिता दक्ष प्रजापति एक बार कणखल, जिसे आज हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, में एक महायज्ञ कर रहे थे। उस महायज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती के पति यानी भगवान शंकर से नाराजगी के कारण उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था। माता सती ने यज्ञ स्थल पर अपने पिता से जब भगवान शिव को न बुलाने का कारण पूछा, तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को लेकर अपशब्द कहे। अपने पति के इस अपमान से क्रोधित होकर माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव शंकर को जब इस बात की जानकारी मिली, तो वे क्रोधित हो उठे और क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वे माता सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। भगवान शिव के क्रोध भरे तांडव पर पृथ्वी पर प्रलय का खतरा बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। इसके बाद देवी सती के शरीर के हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे, वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसे कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो चलिए चलते हैं इन 51 शक्तिपीठों की यात्रा पर। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता की जय बोलकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1. कामाख्या, गुवाहाटी, असम। मान्यता है कि माता सती की योनि इसी जगह गिरी थी। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर में हर साल अंबुवाची मेला लगता है। इस मेले में पूरे देश और विदेशों से तीर्थयात्री आते हैं। इस मंदिर में साल में 3 दिन 22 से 25 जून के बीच पुरुषों की एंट्री बैन रहती है। 2. जय दुर्गा, देवघर, झारखंड। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पास में जय दुर्गा मंदिर वह स्थान है जहां सती का हृदय या कान गिरा था। जय दुर्गा शक्तिपीठ बैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के ठीक सामने मौजूद है। दोनों मंदिर अपने शीर्षों में लाल रंग के रेशमी धागों से जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जोड़ा इन दोनों शीर्षों को रेशम से बांधता है, उसका भगवान शिव और पार्वती के आशीर्वाद से सुखी पारिवारिक जीवन होता है। 3. महामय, अमरनाथ, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव के हिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यहां सती माता के अंग तथा अंगभूषण की पूजा होती है, क्योंकि यहां उनके कंठ का निपात हुआ था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार कुछ छोटा हो जाता है। 4. ज्वाला देवी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। माता सती की जीभ ज्वाला जी पर गिरी और देवी एक छोटी सी ज्वाला के रूप में प्रकट होती हैं, जो सदियों पुरानी चट्टान में दरारों के माध्यम से निर्दोष नीले रंग में जलती है। हिमाचल के इस मंदिर में सदियों से 9 प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही हैं। 5. अवंती, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ऊपरी होंठ गिरे थे। इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। 6. भवानी, बांग्लादेश। हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार देवी सती की दाहिनी भुजा इस स्थान पर गिरी थी। मंदिर में 2 मूर्तियां हैं,
एक देवी सती की और दूसरी भगवान शिव की। 7 नर्मदा अमरकंटक, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा के उद्गम पर शोणदेश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। अमरकंटक में नर्मदा, सोने की नदी और जोहल्ला जैसी नदियां निकलती हैं। 8वीं अंबा देवी, गुजरात। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सती माता का हृदय अंबाजी में गिरा था। यहां मूर्ति के बजाय एक बेहद ही पवित्र श्री यंत्र है जिसकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है। 9 गायत्री मणिबंध, पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर में मणिबंध शक्तिपीठ के बारे में कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां देवी की कलाई गिरी थी। यह पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ियों पर स्थित है। यहां महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। 10 विशालाक्षी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मान्यता है कि इसी जगह पर देवी सती के दाहिने कान की मणि गिरी थी, इसलिए विशालाक्षी देवी को मणिकर्णी देवी भी कहा जाता है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे मीर घाट पर बना है। यह मंदिर अपने कजली तीज उत्सव के लिए जाना जाता है, जो हिंदू माह भाद्र के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। 11 श्री महालक्ष्मी, बांग्लादेश। मान्यता के अनुसार देवी सती की गर्दन इस स्थान पर गिरी था। मंदिर में जानबूझकर छत नहीं बनाई गई है, जो देवी की खुली, उन्मुक्त प्रकृति तथा हर जगह उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। 12 मैहर, सतना, मध्य प्रदेश। कहा जाता है कि मैहर में माता सती का हार और कंठ गिरा था। इसी वजह से इस जगह को मैहर कहा जाता है। मैहर मां शारदा की नगरी मैहर में पिछले कई सालों से साल में 2 मेले, चैत्र राम नवमी और नवरात्र के 9वें दिन का मेला लगता है। गिरिवा फुलारा, अट्टाहासा, पश्चिम बंगाल। मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां देवी सती का निचला होंठ गिरा था। यह मंदिर मां काली को समर्पित है, जिन्हें यहां फुलारा के रूप में पूजा जाता है। अट्टाहासा का अर्थ होता है जोर की हंसी, जो देवी की दिव्य और शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। 14वां बौला, बर्धमान, पश्चिम बंगाल, जहां देवी सती का बायां हाथ गिरा था। यहां देवी बहुला, जिन्हें मां दुर्गा का एक रूप भी कहा जाता है, की पूजा होती है और भगवान भैरव को भिरुक नाम से पूजा जाता है। हर अमावस्या की रात यहां विशेष पूजा की जाती है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। 15 महिषमर्दिनी मंदिर, बकरेश्वर, स्यूरी। मान्यता है कि सती के शरीर के भौहों के बीच का भाग गिरा था। यहाँ की गर्म जलधाराएं औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाती हैं और कई बीमारियों के उपचार में सहायक होती हैं। देवी महिषासुर का वध कर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली शक्ति स्वरूपा हैं। 16 अपर्णा, भवानीपुर, बांग्लादेश। यहाँ देवी सती की कमर का भाग गिरा था। यहाँ देवी को अपर्णा और भगवान शिव को वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में देवी अपर्णा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि और अन्य पावन अवसरों पर की जाती है। 17 गंडकी शक्तिपीठ, मुक्तिनाथ मंदिर, नेपाल। गंडकी चंडी शक्तिपीठ वह स्थान है जहां माता सती का गाल गिरा था। मां गंडकी चंडी को महाशक्ति और रक्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। यहां से प्राप्त सालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और यह विशेष रूप से पूजा में उपयोग की जाती है। भगवान शिव यहां चंडेश्वर के रूप में विराजमान है। 18 ब्राह्मणी, पश्चिम बंगाल। माता सती के स्थूल रोम, जिन्हें त्वचा के बाल कहा जाता है, गिरे थे। यहां माता को ब्राह्मणी देवी के रूप में पूजा जाता है और भगवान शिव को मर्तंड भैरव कहा जाता है। देवी ने अपने शरीर से असंख्य मधुमक्खियों को उत्पन्न किया, जिन्होंने अर्जुनासुर राक्षस का संहार किया। 19 हिंगलाज, बलूचिस्तान। यहां माता सती के सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहां माता को हिंगलाज देवी और भगवान शिव को भैरव भीमलोचन के रूप में पूजा जाता है। 20 जयंती, नार्तियांग, मेघालय। माता सती की बाईं जांघ यहां गिरी थी। यहां माता को जयंती देवी और भगवान शिव को कामेश्वर भैरव के रूप में पूजा जाता है। 21वीं जयशोरेश्वरी योगेश्वरी, बांग्लादेश। यहां माता सती के हस्तपद, हाथ और पैर गिरे थे। यहां माता को जयशोरेश्वरी देवी और भगवान शिव को चंद्रशेखर भैरव के रूप में पूजा जाता है। हर वर्ष नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान यहां विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। 22 दक्षिण काली, कालीघाट, पश्चिम बंगाल।
यहाँ माता सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं। माता को दक्षिणा काली और भगवान शिव को नकुलेश्वर भैरव के रूप में पूजा जाता है। 23 देवगर्भ कंकलेश्वरी पश्चिम बंगाल। यहाँ माता सती की हड्डियां कंकाल गिरी थीं। माता को देवगर्भा या कंकलेश्वरी देवी और भगवान शिव को रूरू भैरव के रूप में पूजा जाता है। इस स्थान का उल्लेख कई तांत्रिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। 24 चामुंडेश्वरी जया दुर्गा मैसूर। यहाँ माता सती के बाल गिरे थे। यहाँ माता को चामुंडेश्वरी देवी या जय दुर्गा और भगवान शिव को महाकाल भैरव के रूप में पूजा जाता है। चामुंडी हिल्स का नाम भी माता चामुंडेश्वरी के नाम पर रखा गया है। 25 विमला किरीटेश्वरी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। इस स्थान पर माता सती का मुकुट गिरा था, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ बना। यहाँ माता सती विमला देवी के रूप में विराजमान है, जबकि भैरव रूप में संवरानंद भगवान शिव की पूजा होती है। कहा जाता है कि रात में यहाँ देवी के वाहन सिंह की गर्जना सुनाई देती है। 30 रत्नावली आनंदमयी पश्चिम बंगाल। ऐसा माना जाता है कि सती का हार यहीं गिरा था। इस मंदिर में कुमारी पूजन का आयोजन बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें 1 से 16 वर्ष की कन्याओं की पूजा की जाती है। 27वां मिथिला नेपाल। मान्यता है कि मिथिला क्षेत्र में माता सती का बायां कंधा गिरा था, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ बना। माता सती यहाँ उमा के रूप में पूजित हैं। उमा देवी को शांत, करुणामयी और प्रेममयी रूप में पूजा जाता है। विवाहित महिलाएं यहाँ विशेष रूप से अखंड सौभाग्य की कामना के लिए पूजा करती हैं। 28 नैनातिवु नागपोषणी श्रीलंका। इस स्थान पर माता की जंघा गिरी थी, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ बना। माता यहाँ नागपूषणी अम्मन के रूप में पूजित हैं, जो नागों की रक्षक देवी मानी जाती हैं। यहाँ देवी को नीला और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है, जो शक्ति और करुणा का प्रतीक है। 29 गुह्येश्वरी देवी मंदिर काठमांडू नेपाल। यहाँ माता सती का गुप्तांग योनि गिरा था, इसलिए इसे गुह्येश्वरी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के किनारे स्थित है। भक्त पहले पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं और फिर गुह्येश्वरी माता की पूजा करने जाते हैं। 30 वाराही पंचसागर उत्तर प्रदेश। वाराही शक्तिपीठ, जो वाराणसी के पंचसागर क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर देवी सती के निचले दंत गिरने के स्थान पर स्थापित है, जहां माता को वराही देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ देवी की गुप्त पूजा रात्रि के समय की जाती है, जिससे क्षेत्र की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। वराही शक्तिपीठ के साथ महारुद्र भैरव जुड़े हुए हैं। 31वां चंद्रभागा जूनागढ़ गुजरात। यहाँ देवी सती का आमाशय गिरा था, इसलिए इसे चंद्रभागा शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ देवी को चंद्रभागा के रूप में पूजा जाता है, जबकि उनके भैरव को वक्रतुंड कहा जाता है। यह स्थान विशेष रूप से उन बच्चों के लिए चमत्कारी माना जाता है जो बोलने में हकलाते हैं। 32 प्रयाग की ललिता उत्तर प्रदेश। यहाँ देवी सती की उंगली गिरी थी। इस शक्तिपीठ की शक्ति माता को ललिता और भैरव को भव के नाम से जाना जाता है। 33 सावित्री भद्राकाली कुरुक्षेत्र हरियाणा। यहाँ माता सती की एड़ी गुल्फ गिरी थी। इसे सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ और आदि पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में मां को भद्रकाली और भैरव को अमरदक भैरव कहा जाता है। यहाँ चांदी, मिट्टी और लकड़ी के घोड़े चढ़ाते हैं। यह मंदिर महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने यहाँ माता की पूजा की थी और अपनी विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था। 34 नंदिनी नंदिकेश्वरी बीरभूम पश्चिम बंगाल। यह मंदिर सूरी नामक स्थान पर अजय नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती के शरीर का कंठ, गला गिरा था। मंदिर में देवी नंदिकेश्वरी की प्रतिमा एक लाल रंग के पत्थर से बनी हुई है, जो कंठ के प्रतीक रूप में पूजी जाती है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन वृक्ष स्थित है। नवरात्रि और काली पूजा के अवसर पर यहाँ विशेष उत्सव आयोजित होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। 35 गोदावरी सर्वशैल। यहाँ माता सती का बायां गाल गिरा था। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी को विश्वेश्वरी, राकिणी या विश्वमातुका कहा जाता है और भैरव को वत्सनाभम और दंडपाणी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी
जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, मंदिर के पास बहती है। 36वां मानस दाक्षायणी मानसरोवर मनसा शक्तिपीठ तिब्बत में स्थित है। यह शक्तिपीठ सबसे शुद्ध और पवित्र जल निकाय के ठीक बगल में स्थित है, जिसे विशेष रूप से मानस सरोवर झील के रूप में जाना जाता है। यहाँ देवी मनसा शक्तिपीठ और भगवान शिव का रूप अमर मनसा शक्तिपीठ के अधीन आता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सती का दाहिना हाथ शक्तिपीठ मनसा में गिरा था। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर झील में डुबकी लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर झील भगवान ब्रह्मा के हंस या हंस का निवास स्थान है, जो पवित्र त्रिमूर्ति में से एक है। 37 नारायणी सुचिंद्रम तमिलनाडु। यहाँ माता सती के ऊपरी दंत ऊर्ध्व दंत गिरे थे। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के भैरव को संहार या संकूर कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त मूर्ति विशेष आकर्षण का केंद्र है। 38 सुगंधा शक्तिपीठ शिकारपुर बांग्लादेश। यहाँ माता सती की नाक नासिका गिरी थी। इस मंदिर में देवी सुंदरी सुगंधा देवी के रूप में पूजी जाती है और उनके साथ भैरव त्र्यंबक विराजमान हैं। यहाँ नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान भव्य उत्सव मनाए जाते हैं। 43 त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। देवी की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और इसे सौरोशी सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती के रूप में पूजा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। 40 मंगल चंडी उझानी पश्चिम बंगाल। माता सती के दाहिने कंधे का भाग इस स्थान पर गिरा था। यहाँ देवी को मंगल चंडी और भगवान शिव को कपालेश्वर के रूप में पूजा जाता है। हर अमावस्या और पूर्णिमा को यहाँ विशेष हवन और तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। 41वां अंबिका भरतपुर राजस्थान। यहाँ मां सती दंत का एक हिस्सा इस स्थान पर गिरा था। ये मंदिर मां अंबिका मां दुर्गा का एक रूप को समर्पित है और भगवान शिव को यहाँ अमृतेश्वर के रूप में पूजा जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को विशेष आरती और भंडारे का आयोजन किया जाता है। 40 उमा भूतेश्वर मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश। मां सती की बाल केश लट इस स्थान पर गिरी थी। भूतेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि यह धरती से प्रकट हुआ था। ऐसी मान्यता है कि स्वयं महादेव ने इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में अवतार लिया था। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा और रुद्राभिषेक किया जाता है। 43 त्रिपुर मालिनी जालंधर पंजाब। मान्यता के अनुसार यहाँ माता का दायां स्तन राइट ब्रेस्ट गिरा था। इस मंदिर में एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग भी स्थित है, जो स्वयं प्रकट हुआ था। भक्त मानते हैं कि इस शिवलिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त ऊर्जा विद्यमान है। 44 दंतेश्वरी छत्तीसगढ़। कहा जाता है कि माता सती के दांत इस स्थान पर गिरे थे, इसलिए इस स्थान का नाम दंतेश्वरी पड़ा। बस्तर दशहरा यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, जो पूरे 75 दिनों तक चलता है। 45 बिराजा जाजपुर ओडिशा। बिरजा देवी मंदिर में माता सती की नाभि गिरी थी। माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 47वां कन्याश्रम शक्तिपीठ कन्याकुमारी पेसने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती की रीढ़ पीठ गिरी थी, जिसके कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि माता पार्वती ने यहाँ घोर तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव से विवाह कर सकें, लेकिन एक संयोगवश विवाह नहीं हो पाया और वे चिरकुमारी सदैव कन्या बनी रहीं। इसलिए इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। यह शक्तिपीठ उस स्थान पर स्थित है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम स्थल है। 48 सप्तशृंगी भ्रमरी महाराष्ट्र। देवी सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। देवी यहाँ सप्तशृंगी रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर 1230 मीटर 4050 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है और यहाँ देवी सप्तशृंगी विराजमान है। सप्तशृंगी का अर्थ है
7 शिखरों वाली देवी, क्योंकि यह मंदिर 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यहाँ देवी की स्वयंभू मूर्ति स्थित है, जो लगभग 8 फीट ऊंची है और उनके 18 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं। हर शुक्रवार को माता की विशेष पूजा की जाती है। 49 नैना देवी मंदिर, नैनीताल मान। यह पवित्र मंदिर नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है और देवी सती के नेत्र नयन यहाँ गिरे थे, इसलिए इसे नैना देवी के रूप में पूजा जाता है। मुख्य गर्भगृह में नैना देवी की 2 आंखों का प्रतीक रूप स्थापित है। मंदिर में माता काली और भगवान गणेश की मूर्तियां भी विराजमान हैं। नैनीताल की नंदा अष्टमी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, जिसमें हजारों भक्त देवी की पूजा करने आते हैं। 50 मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। यहाँ देवी सती का ऊपरी होंठ गिरा था और माता ने यहाँ भ्रमरांबा रूप में निवास किया। यह एकमात्र स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थित हैं। यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है और इसे विशेष रूप से जागृत साक्षात शिव रूप माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा और भव्य आयोजन होता है। 51 कालमाधव मंदिर, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अमरकंटक में माता सती का एक अंग, कुछ मान्यताओं के अनुसार हृदय या नेत्र गिरा था, जिसके कारण यह स्थान एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भगवान शिव कालमाधव और माता शक्ति महाकाली रूप में पूजी जाती हैं। नित्य आरती और तंत्र साधना द्वारा शक्ति की उपासना की जाती है। ये पवित्र स्थल केवल आस्था के प्रतीक ही नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और शक्ति उपासना के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विशेष शक्तिपीठ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।